Hello everyone. So today I'm very excited to start a complete course of Power BI Business Intelligence. As you know that I have started data analysis courses on my YouTube channels. So we have finished Excel complete course. तो आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल का कोर्स जो है ना वो इन डेप्थ किया, कुछ डैशबोर्ड बनाया, कुछ बाकी है वो मैं आपको बाद में बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो से हम जो है ना पावर बीआई स्टार्ट करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। तो मैंने आपको ये कोर्स जो है ना ये बिगिनर लेवल है, इसमें हम पहले एक्सेल मैंने आपको स्टार्ट किया, मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बताया और इसके बाद मैंने आपको एक्सेल भी पढ़ाया और इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, हम पावर बीआई पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम टेबल्यू लोकस स्टूडियो जैसे सेम टूल है वो भी हम बाद में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट पावर बीआई कोर्स। सो आई होप यू विल बी एक्साइटेड फॉर दी पावर बीआई कोर्स। आपको पता है कि यूट्यूब पे ऑलरेडी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है पावर बीआई के बारे में, लेकिन वो लोग जो है ना वो पावर बीआई डीपली एक्सप्लेन नहीं करती। हम जो है ना हम पावर बीआई इतना एक्सप्लेन करेंगे कि आप भी अपनी कमेंट में कहेंगे कि सर इतना इनफ है। तो इसलिए मैं आपको ये कोर्स रिकमेंड करता हूँ और ये कोर्स ऐसा है कि जैसा मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो हेयर आई विल ओपन द नोट्स और डेटा एनालिसिस। तो जैसा आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया था और इसके बाद मैंने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और ये जो एआई टूल है वो बाकी है वो हम लास्ट में देखेंगे जब हम डेटा एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये जो टूल है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम खुद स्किल सीखते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करता। तो आपको पता है कि मैंने एक्सेल जो है ना फॉर डेटा एनालिटिक्स मैंने आपको कंप्लीट किया, जैसे इंट्रोडक्शन है, बेसिक फार्मूले है, सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, रिमूविंग डुप्लीकेट्स है और हमारे पास जो लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप जैसे फार्मूले है, इफ फंक्शन है, डेटा फंक्शन है, क्रिएटिंग पाइवट टेबल, पावर क्वेरी है, चार्ट्स है और डैशबोर्ड है। ये जितना कंसेप्ट था एक्सेल में वो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अपनी चैनल पे ऑलरेडी ये कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे पाइथन है, लेकिन यहाँ पे हम पाइथन फोकस नहीं करते। जब हम पहली और टूल कंप्लीट कवर करेंगे और टूल के बाद हम जो है ना प्रोग्रामिंग साइड में जाएंगे, जैसे पाइथन है, आर लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज है, रीडिंग लोडिंग प्रोसेस है। लेकिन अब जो है ना हम पढ़ने वाले हैं पावर बीआई। तो यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमारे पास पावर बीआई क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पावर बीआई हमारे पास एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अब हम बात करते हैं। सो पावर बीआई हेल्प ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फॉर्म। पावर बीआई हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है जो आपकी रॉ डेटा जो है ना वो कन्वर्ट करता है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स की फॉर्म में। अगर आपको एक रॉ डेटा है आपके पास, इस डेटा का आप क्लीनिंग करते हैं और चेकिंग करते हैं और ये आप चाहते हैं कि मैं ये रॉ डेटा डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करूं, तो आपको ऐसा टूल जो है ना लाइक पावर बीआई, टेबल्यू, इनका इस्तेमाल करना है। तो पावर बीआई हमारे पास वो एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है जिनके जरिए हम रॉ डेटा डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स या फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम पावर बीआई के जरिए हम डेटा यूटिलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, पावर क्वेरी, ये सब जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर मुझे काम करना है तो हम पावर बीआई में कर सकते हैं।
तो आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि पावर बीआई हमारे पास वो टूल है जिनके जरिए हम डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं, रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, हम डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, हम डेटा यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये किया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मैंने आपको। तो ये जितना काम है वो मैं हम पावर बीआई में आपको करवाऊंगा। सो दिस सेक्शन फोकसेस ऑन डेटा मॉडलिंग, डिस्क कैलकुलेटिंग एंड विजुअलाइजिंग स्टॉरलिंग। इस फोकस में मैं आपको पहली बेसिक बताऊंगा, हम इंस्टॉलिंग से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे। हम इंट्रोडक्शन करते हैं, डेटा सोर्स एंड टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, पावर क्वेरी, डेटा मॉडलिंग, मर्जिंग एंड अपेंडिंग, डेटा एनालिसिस जो हमारे पास डिस्क है, फिर हम मेजर करते हैं डिस्क, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम यूजिंग डिस्क, फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन विद मल्टीपल चार्ट्स हम देखते हैं, फिर हमारे पास फिल्टरिंग होता है, फिर हमारे पास स्लाइसर है, इसके बाद हम डैशबोर्ड देखते हैं और फिर हम वो डैशबोर्ड जो है ना वो हम पब्लिश करेंगे। तो ये जितना टॉपिक्स है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं, टेप में आपको एक एक टेप जो है ना वो मैं आपको कवर करूंगा। तो इससे ज्यादा बात तो नहीं है कि मैं आपको टेप जो है ना, वो भी टेप में हमारे पास कमांड होता है, एक एक कमांड जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे ज्यादा बात तो नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज भी बताऊंगा। तो इसलिए ये कोर्स कंप्लीट बिगिनर लेवल है। हमारे पास पावर बीआई में जो हम टॉपिक कवरिंग करेंगे वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास अल्सो इंट्रोडक्शन है कि पावर बीआई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ से हम जो है ना गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट है। तो here you should to write something like this पावर बीआई डाउनलोड। तो आप देखते हैं कि आपके साथ पावर बीआई डाउनलोड लिखा है। तो यहाँ से आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देखते हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो इट्स कैरी यू टू दी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है और यहाँ से सिर्फ आपको गेट पे क्लिक करना है। आपकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल होंगी। तो यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे लिखा है ओपन और आपकी सिस्टम में लिखा जाएगा गेट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। या वहाँ पे आपके साथ ऐसा ओपन शो होंगी। तो इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर या तो हम यहाँ से ओपन भी हम कर सकते हैं या तो हम यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे पास पावर बीआई का इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये हमारे पास पावर बीआई का इंटरफेस है। अब हम डिटेल के साथ पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी होम टैब मतलब होम प्रेजेंट है एंड हेयर यू विल सी सेलेक्ट अ डेटा सोर्स टू स्टार्ट विद अ ब्लैंक रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक रिपोर्ट्स है जो हम खुद चीज़ें बनाते हैं। अगर आपको एक्सेल से डेटा लेना है तो यहाँ से आप एक्सेल ऑप्शन है आपके साथ, एसक्यूएल से लेना है, या अगर आपके साथ डेटा नहीं है एक्सेल का या एसक्यूएल का तो लर्न विथ सिंपल डेटा से आप भी डेटा गेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ओपन है। तो ओपन में मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंट फाइल में एक फर्स्ट क्लास मैंने लिया है और एक डैशबोर्ड है जो मैंने बनाया है वो भी प्रेजेंट है। यहाँ से आप भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन एंड सेटिंग पे जाना है, फिर यहाँ से ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कुछ सेटिंग है, पहले आपको वो करवाना है, बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं।
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे प्रीव्यू फीचर पे आना है और यहाँ से जितना टिक मार से वो आपको फिल करना है। जब आप फिल करेंगे तो ओके पे क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है। इसके बाद हम जाएंगे, वहां पे हमारे पास ब्लैंक रिपोर्ट्स है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट्स है। तो हेयर आई विल क्लियर दिस वन। सो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्च बार है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेप्स कहते हैं। हमारे पास टेप्स है और इसको हम कहते हैं कमांड्स और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो मैं आपको एक एक ग्रुप जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ये हमारे पास मॉडलिंग है, यहाँ पे हम डेटा देख सकते हैं, हम मॉडल कर सकते हैं, हम डेस्क भी कर सकते हैं और इसको हम इंटरफेस भी कह सकते हैं या हमारे पास पेन है। और यहाँ से हम विजुलाइजेशन करते हैं, हमारे पास फॉर्मेटिंग और विजुलाइजेशन साइड है। तो हम जो पहले पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ पे हमारे पास डेटा है, तो हम पहले डेटा के बारे में बात करेंगे। हम पहले डेटा टाइप के बारे में हम बात करते हैं और फिर क्वेरीज, फिर इंसर्ट के बारे में। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जेना ये इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। इस टेप के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले हैं ये जो हमारे पास इंटरफेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कि एड डेटा टू योर रिपोर्ट्स। आपको ये रिपोर्ट्स में डेटा इंटर करना है, चाहे वो एक्सेल की ही, टेक्स्ट सीएसवी की ही या अदर डेटा है। अगर आपको एक्सेल से डेटा लेना है तो यहाँ से आप एक्सेल से डेटा ले सकते हैं। तो it will take some time because the Power BI is a heavy software. तो यहाँ से आप ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फोल्डर से डेटा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट डेटा विद एसक्यूएल से है। अगर आपको कोई डेटा आपने कॉपी किए तो आप यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं या यूज सिंपल डेटा, आप सिंपल डेटा भी यूज कर सकते हैं। लोड सिंपल डेटा पे क्लिक करना है और वो जो है ना अपनी अकाउंट से हमारे पास फाइनेंशियल है और यहाँ से हमारे पास है शीट। तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है लोड और एक है ट्रांसफॉर्म। फिलहाल हम लोड करते हैं, ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। तो मैंने डेटा लोड किया और आप देखते हैं कि डेटा मॉडल यहाँ पे जो हमारे पास विजुलाइजेशन है यहाँ पे आपकी डेटा शो होंगी। So it will take some time because the data set is too much. So अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गया। तो हमारे पास कंट्री डेटा है, सेल है, प्रॉफिट है और यहाँ से टेबल में भी हम डेटा देख सकते हैं। तो इस तरह डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे हम विजुअल भी देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं और इसके बाद हम कस्टम थीम भी दे सकते हैं। So in this lecture just I learn you about how to input data and how to install Power BI in your own systems. So next lecture में हम डेटा होम टेप में डेटा के बारे में हम बात करते हैं, क्वेरीज के बारे में और इंसर्ट ग्रुप के बारे में।